आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेंट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दें कि जो दो ठो देश हैं जिसका नाम है एक फ्रांस का और पर्सिया, उसके बीच में जब वार चल रहा था तो किस तरीके से फ्रांस में कब्जा कर लिए थे पर्सियन लोग और उनके अगेंस्ट कानून वहाँ पे बनाया जा रहा था, उनके कल्चर के अगेंस्ट। तो उस टाइम के वक्त में ये स्टोरी लिखा हुआ है। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। और इसमें एक लड़का है जो अपने स्कूल जा रहा है, उसके बारे में बताया गया। आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on particles. इसमें राइटर बता रहे कि एक बच्चा है जिसका नाम फ्रैंक है, और फ्रैंक को किस बात का डर है, वो स्कूल जाने वाला है और उसको इस बात का डर है कि आज वो अपना होमवर्क नहीं किया है। और उसके जो टीचर है जिनका नाम एम हैमल है, उन्होंने उनसे कहा था कि पार्टिकल्स में कुछ याद करके उनको आने। पार्टिकल्स क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो लोग अपने लैंग्वेज में पार्टिकल्स पढ़ते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। और उसके बाद जो फ्रैंक है उसको लग रहा है, क्योंकि वो तो होमवर्क अपना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको तो एक लफ्ज़ भी याद नहीं है अपना होमवर्क जो उसके टीचर बोले थे। तो उसको एक बार ख्याल आता है क्यों ना आज स्कूल ना जाया जाए। और उस वक्त वो बताता है कि जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, एकदम ब्राइट, मतलब सूरज एकदम निकला हुआ था। द बर्ड्स वे आर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और वहाँ के जो बर्ड है वो एकदम चहचहा रहे थे, मतलब एकदम मौसम बहुत सुहाना था। And in the open field back of the swam wheel, Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for particles, but I had strength to resist and hurried off to school. उसी वक्त जब इस तरीके का सोच रहा था फ्रैंक, और क्योंकि फ्रैंक का स्कूल भी जाना देर हो रहा था, तो उसी वक्त देखता कि प्रशियन सोल्जर जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मतलब वो लोग जो फौजी थे प्रशियन सोल्जर, वो लोग क्या एक्सरसाइज अपना कर रहे थे सुबह के वक्त, और इसका स्कूल भी देर हो रहा था। तो इसको एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो रुक के उनके ड्रिल को देखे, मगर ये नहीं रुकता है क्योंकि इसको स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। When I passes the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. For the last 2 years, all the bad news and come from there. The lost battle, the draft, the order of the commanding officer. और उसके बाद बताता है फ्रैंक कि जब वो वहाँ से जा रहा था, टाउन हॉल को पार कर रहा था, तो वहाँ पे एक भीड़ लगी हुई थी। जो भीड़ क्या कर रही थी, बुलेटिन बोर्ड के पास कुछ खड़ी थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे कि हम लोग के स्कूल में जाते हैं तो नोटिस बोर्ड कैसे होता है, वैसे वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड था। वहाँ पे बताता है फ्रैंक कि वहाँ पे जितना 2 साल से जितना भी बुरा खबर आ रहा था वो लोग को उसी बोर्ड से मिलता था। और वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो भी इनके लिए न्यूज़ रहता, कोई भी खबर रहता, तो वहाँ पे ला दिया जाता था। और क्योंकि ये जो था खबर आता था इस बुलेटिन बोर्ड में, हमेशा ये फ्रांस वालों के अगेंस्ट में आता था, क्योंकि पर्सिया तो जीत लिया था इन लोगों को, इसलिए। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वाट कैन बी द मैटर नाउ। और बिना, फ्रैंक बताते हैं कि मैं स्कूल जो जा रहा था तो बिना वहाँ पे रुके मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, पता नहीं अब कौन सा नया इन्फॉर्मेशन आया होगा, क्या मसला है, ये सोचते हैं। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with this apprehentic reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will be get to your school in plenty of a time." उसके बाद बताता है फ्रैंक जब जा रहा था तो उस टाइम वो देखता है कि वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है, वहाँ पे कुछ काम करने वाला लोग है, आसपास जो अभी नया नया पढ़ना सीखा था, वो लोग क्या किया, बुलेटिन बोर्ड पे खड़ा था। और वो लोग उसको पढ़ने के बाद वो बोल रहा था कि उसको आवाज़ देता है, किसको आवाज़ देता है, फ्रैंक को आवाज़ देता है। और फ्रैंक को आवाज़ दे के बोलता है, क्योंकि फ्रैंक बहुत तेज़ी से अपने स्कूल के तरफ जा रहा था, बोलता है बहुत तेज़ी से मत जाओ फ्रैंक, और तुम्हारे लिए अभी स्कूल जाने के लिए बहुत सा समय बाकी है।
I thought he was making fun of me and reaches M. Hammer Little Garden all out of breath. उसके बाद तो जब उनको बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम इतना जल्दी मत जाओ, तो वो बताता है कि उसको लगता है ऐसा है कि ये लोग इसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि ये अभी स्कूल के लिए देर हो चुका है यूजुअल। और उसके बाद फिर वो बताता है फ्रैंक कि वो अब तक यही सब सोचते सोचते ये कहाँ तक पहुँच गया, अपने स्कूल के तक पहुँच गया है। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out of the street, the opening with the closing desk, a lesson repeating in the unison very loud with our hand over our eyes understand better, and was the teacher great ruler rapping on the table. But now it was all so still. उसके बाद बताता है, फ्रैंक कहता है कि जब भी हम लोग ऐसे भी कभी भी स्कूल जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत हल्ला होता है, और जब स्कूल जब खुलने का वक्त होता है तो बहुत सा बच्चे लोग हल्ला करता है, बेंच घसकाता है, इधर से उधर करता है, उसका आवाज़, डेस्क का आवाज़, और बहुत इतना हल्ला होता है कि जैसे कि कोई इंसान अपने कान को बंद कर लेगा। और टीचर का जो रूलर रखते हैं टीचर, वो लोग उसको डेस्क पे पटकते हैं, इस तरीके का आवाज़ हम लोग को जनरली सुनने को मिलता है। लेकिन आज जब वो स्कूल जा रहा था, अपना स्कूल जब पहुंचता है तो सब कुल बिल्कुल शांत था, बिल्कुल भी किसी तरीके का हल्ला नहीं था। I had counted on the commotion to get off my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmate I already in their place, and M. Hamel walking up to and down with a terrible iron ruler under with the arms. उसके बाद आज जाता है तो उसको लगता है कि स्कूल जैसे बंद है, पहले उसको इतना शांत महसूस होता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स जो थे, उसके जितने भी फ्रेंड थे, क्लासमेट थे, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और जो उनके टीचर हैं एम हैमल, वो क्लास में इधर से उधर हो रहे हैं, और एक आयरन रूलर रखे हुए हैं, यानी जो स्केल के जैसा रहता है लोहा का, उसको रखे हुए अपने कंधे, मतलब दोनों हाथ से दबाए हुए हैं। I had to open the door and go before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. और उसके बाद वो बताते कि अब सिर्फ फ्रैंक को अंदर जाना था क्योंकि सारे बच्चे आ चुके थे। तो जैसे ही ये डोर को खोलते हैं तो फ्रैंक बताते कि उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होता है और बहुत अटपटा, एम्बैरेसिंग फील होता है। ब्लस्ट का मतलब होता है एम्बैरेस होना, कहीं हम लोग को जो एकदम अजीब व गरीब लगता है उस वक्त, और उनको फ्रैंक को डर भी लगता है, बहुत ख़राब लगता है जब सब बच्चे बैठे हुए रहते हैं तो अपने सिर्फ इसको क्लास में अंदर जाना रहता है। बट नथिंग हैपन। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्वाइट क्विकली लिटिल फ्रैंक, वी वेयर बिगिन विदाउट यू। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे जब ये अब दरवाज़ा को खोलता है अपने क्लास को, तो इसके टीचर इसको बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं क्योंकि ये देर था, इसको बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, और सिर्फ इतना बोलते हैं कि फ्रैंक जल्दी से अपने जगह पे तुम पहुंच जाओ, और हम लोग तो तुम्हारे बगैर ही आज पढ़ाई को शुरू करने वाले थे। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे पढ़ेंगे।